ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इन पार्ट 1 ऑफ द लॉगरिथम हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लॉग फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो उसका आर्गूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है. दीज आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड. ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे. ठीक है. अब यहाँ पे जो टॉपिक है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे हमें वही सारे कंडीशंस को अप्लाई करके और उस सारे कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेके जो भी x का वैल्यू आएगा दैट शुड बी द डोमेन ऑफ द पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है. सो व्हाट आर द कंडीशन? log x टू द बेस a. सो हियर log x टू द बेस a टू बी डिफाइंड, what should be there? Arguments should be greater than 0. ठीक है. and a greater than 0 and a should not be equal to 1. ठीक है. these are the necessary and sufficient condition. ठीक है. argument should be greater than 0 and base greater than 0 and base not equal to 1. ठीक है. ये सारे conditions को लगा के ही हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालना है. राइट. सो in theory part only this is sufficient. so let's start with the problem. ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है. so these are the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू, ठीक है, log x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3. ठीक है. एंड टू द बेस 2 एंड दिस होल. ठीक है. एज द आर्गूमेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन. y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 टू द बेस 2. ठीक है. अब इस लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, तो कंडीशंस हम लगाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? जो आर्गूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है? x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3. राइट. एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. और अगेन बेस के लिए कंडीशन हम नहीं लगा सकते क्योंकि बेस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि 2 जो है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, 2 जो है वो 1 के बराबर नहीं है. तो बेस के लिए कोई कंडीशन है. बेस इज डिफाइंड हियर. आर्गूमेंट का हमें पता नहीं कि आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. ठीक है. तो ग्रेटर देन 0 है तो एक्स के किस वैल्यूज़ के लिए आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 है वही डोमेन दे देगा. ठीक है. तो अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया जो कि हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस इनइक्वालिटी क्वेश्चन इंक्लूडिंग मॉडुलस इनइक्वालिटी. I have discussed in the playlist fundamental of maths. You can go there and you can go through all the playlist, go through all the part in the particular playlist that is fundamental of maths. Right. So this is inequality. अब हम इसको solve करेंगे. ठीक है. this is, so let's solve. यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2. पहले हम रूट्स निकालते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एक्स क्या आएगा? यहाँ से x आएगा प्लस माइनस, ठीक है, √2. ठीक है. नाउ द डिनोमिनेटर में क्या है? 2x माइनस 3. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0. और यहाँ से x क्या आएगा? यहाँ से x आएगा 3/2. नाउ ये सारे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है. ठीक है. लोकेट करना है. तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस √2. ठीक है. और यहाँ पे 3/2 1.5 समथिंग. तो √2 पहले और 3/2 फिर यहाँ पे. अब हम 3/2 से एक वैल्यू ज़्यादा या 3/2 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू को हम इस इनइक्वालिटी में डाल के देखेंगे साइन क्या है. तो हम 2 डाल के देखते हैं. तो यहाँ पे 2 अगर हम डालें तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा. तो दिस शुड बी पॉजिटिव. नाउ नेगेटिव, पॉजिटिव. अच्छा, ये सब कैसे काम कर रहा है? प्लस माइनस all things I have discussed in the fundamental of maths.
you should go there and you can learn there of course. अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या है कि दिस इनइक्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव साइन। अब इस यहाँ पे ऑन द नंबर लाइन पॉजिटिव हमें कहाँ दिख रहा है, -√2 से √2 और 3/2 से आगे, ठीक है। तो इसी को हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x आएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -√2 से √2, और यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है, डेट्स वाई ओपन ब्रैकेट शुड बी देयर, सो दिस शुड बी -√2 राइट से √2, सो दिस शुड बी देयर यूनियन, और पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है 3/2 से आगे, तो 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर राइट। तो यही डोमेन हो गया। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग का, इसका डोमेन क्या निकला ये, तो दिस शुड बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, log 2, चलो यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, सेकंड क्या है, y इक्वल्स टू log, ठीक है, log mod 4 - x², ठीक है, टू द बेस 2। नाउ आई हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगेन बेस के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं लगाना है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर द बेस। नाउ आर्गूमेंट क्या है, mod 4 - x², 4 - x²। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन शुड बी ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, mod 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो सही है, क्योंकि मोड के अंदर x की जगह कुछ भी डालो तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात तो सही है। बट अगर मैं x की जगह 2 और -2 डालूँ, ठीक है, तो 4 - 4 दोनों ही कंडीशन में तो मॉडुलस 0 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं है, देयर इज नो इक्वालिटी हियर, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब है कि जो हम x2 और -2 ले रहे हैं दैट शुड नॉट बी इन द आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सारा रियल नंबर इसका आंसर होगा, प्रोवाइडेड +-2 शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर क्या बोलेंगे, ये तो हमेशा सही है, यानी हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट +-2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट +-2, मतलब पूरा रियल नंबर इसका आंसर होगा, बस +-2 को निकाल दो, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स चेंज द कलर राइट। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, let's shift it here, okay fine। चलो y इक्वल्स टू क्या है, log 2 the base 10। so these are very easy question, just I am showing, so I will go from easy to tough, ठीक है। so this is क्या है, 10 square root of x - 2, so this is x - 2 and this is plus square root of 6 - x plus square root of 6 - x, ठीक है, and this should be in bracket, so this is the question, ठीक है। so let's solve this। अगेन बेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आर्गूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन लॉग के अंदर जो वैल्यू है, आर्गूमेंट है, उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से जो x आएगा उसको हम देखेंगे,
बट उससे पहले जो भी एक्स आएगा वो तो लॉग के कंडीशंस के लिए होगा, लेकिन उससे भी पहले जो अंदर वाला फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, उसको भी तो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, पता चला एक्स की जगह मैं -5 ले रहा हूँ, सपोज मान लिया यहाँ से सॉल्व करने से एक्स -5 भी आ रहा है, और -5 ये तो सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम -5 डालो तो क्या होगा -7। तो लॉग का आर्गूमेंट सेटिस्फाइड हो उससे पहले उसके अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है, दैट शुड बी ऑल्सो डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है क्या है x-2, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब यहाँ भी हम डोमेन निकाल लेते हैं, तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसके अंदर जो फंक्शन होता है दैट शुड बी डिफाइंड एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हम पढ़े हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन मान लिया एक्स है तो ये डिफाइंड कब है, इस फंक्शन के लिए कंडीशंस क्या है, व्हेन दिस विल बी डिफाइंड। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, एक मिनट, ठीक है, इसके लिए कंडीशंस क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसी लॉजिक से स्क्वायर रूट ऑफ x-2 है, तो इसका भी डोमेन क्या निकलेगा, जो इंटरनल फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ भी 6 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 6। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, हमें पता है कि अगर दो फंक्शन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्सट्रैक्शन में हो तो उस दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालो और फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो यहाँ पे तो इसका डोमेन निकल गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका x लेस देन इक्वल टू 6। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो एक 6 से छोटा, x 6 से मतलब इधर वाला वैल्यू छोटा वाला वैल्यू और 2 से बड़ा वाला वैल्यू, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा 2,6। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2,6 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x-2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, ये डिफाइंड है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा कि 2 से 6 के लिए ये जो है, मतलब अब लॉग के अंदर जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या निकला 2 से 6, मतलब 2 से 6 तक के वैल्यू को ही हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिफाइंड होगा। अब ये डिफाइंड है, ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए क्या ये वाला फंक्शन वो ग्रेटर देन 0 होगा क्या, ऐसा तो नहीं है कि इस वैल्यूज़ के लिए ये अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो जिस वैल्यूज़ के लिए उस वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, तो 2 से 6 तक के वैल्यूज़ के लिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x-2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स है, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर हम 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 थोड़ी ना होगा। अगर हम 6 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये थोड़ी ना 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 से 6 के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है। इट मीन्स कि डोमेन क्या हो जाएगा इस केस में, डोमेन क्या होगा, यही डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा 2,6, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला फंक्शन भी डिफाइन है इसके लिए, और इसके लिए लॉग का भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, तो दिस शुड बी द आंसर।